एक और ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरजीसी नेवल बेस के पास एक जोरदार धमाका हुआ है। बंदर अब्बास के पास कई हवाई हमले किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईआरजीसी का नेवल बेस है बंदर अब्बास, और बंदर अब्बास में कई हवाई हमले होने की जानकारी मिल रही है। आप देख सकते हैं बंदर आवास में जहां पर हमले हुए हैं वहां से धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। समंदर के अंदर किस तरह से ये अटैक किया गया है। बंदर अब्बास महत्वपूर्ण नेवल बेस है आईआरजीसी का, एक बड़ा इलाका है बंदर अब्बास का, और उस बंदर अब्बास को इस बार टारगेट किया गया है। नेवल बेस है, बड़ा नेवल बेस है ईरान का। बंदर अब्बास को निशाना बनाया गया है और एक नहीं कई हवाई हमले वहां पर किए गए हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। कई जहाजों को नुकसान हुआ है और काफी नुकसान जो है बंदरगाह को भी हुआ है। बंदर अब्बास ईरान का महत्वपूर्ण नेवल बेस है और उसको इस बार टारगेट किया गया है। इस बार हमला वहां पर बोला गया है और दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनको भी हम आपको एक एक करके बताते हैं विस्तार से। ईरान की तरफ से भी कुछ दावे किए जा रहे हैं, कुछ दावे अमेरिका इजराइल की तरफ से भी किए जा रहे हैं। इनको हम आपको बताना चाहते हैं। यूएस इजराइल का दावा यह है कि ट्रंप की हत्या करना चाहता था ईरान, इसलिए पहले ही हमला बोल दिया। और ईरान ने कहा है कि अमेरिका के अब तक हमने 500 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं। एक तरफ अमेरिका यह दावा कर रहा है कि अमेरिकी हमले से ईरान की जो सैन्य क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और ईरान यह दावा कर रहा है कि युद्ध में यूएस इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान का दावा यह भी है कि अमेरिका के कई आर्मी बेस अब तक तबाह कर दिए हैं, तो यूएस इजराइल कह रहे हैं कि ईरान के सभी सीनियर लीडर्स का हमने खात्मा कर दिया है, यानी कि टॉप लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इसके अलावा एक दावा यह भी है कि ईरानी मिसाइल हमलों में 86% की कमी दर्ज की गई है, यानी कि ईरान के हमले अब कम हो गए हैं। और ईरान यह दावा कर रहा है कि अमेरिकी सेना युद्ध से पीछे हट रही है। ईरान का दावा यह भी है कि अमेरिकी फाइटर एयरक्राफ्ट को हमने मार गिराया है, और अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरानी मिसाइल हमलों में 86% की कमी दर्ज की गई है। अपने आप में यह बहुत अहम है। अगर ईरान के हमलों की इंटेंसिटी कम हो रही है तो इसके मायने क्या हैं, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। महायुद्ध में नाटो की एंट्री, ट्रंप को समर्थन, ईरान में टेंशन। मिडल ईस्ट में आज जंग का छठा दिन है। आसमान में आग है, जमीन पर तबाही है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच की यह जंग ग्लोबल वॉर बनने जा रही है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इस जंग में एक नया मोड़ आ गया है। नाटो ने खुलकर अमेरिका के समर्थन का ऐलान कर दिया है। नाटो के चीफ मार्क रूटे ने साफ कहा है कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ईरान ने तुर्की पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, लेकिन नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया था। यानी ईरान अब चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है, लेकिन तेहरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने ऐलान किया कि वो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर हमले और तेज करेगा। इस बीच बहरीन में धमाकों की गूंज फिर सुनाई दे रही है। तो उधर बगदाद के विक्टोरिया बेस के पास ईरान ने कई मिसाइलें गिराई। हालांकि इन हमलों के आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है, लेकिन तस्वीर साफ है कि जंग अब कई मोर्चों पर फैल चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि नाटो सिर्फ राजनीतिक समर्थन देगा या फिर सीधे सैन्य हस्तक्षेप करेगा। अगर नाटो इस महायुद्ध में उतरता है तो ये जंग मिडल ईस्ट से निकलकर यूरोप और अटलांटिक ब्लॉक तक फैल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये टकराव लंबा खिंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।